अपने कुकर्मों से मुंह छुपाना, जितना देश के अंदर भ्रष्टाचार उससे मुंह छुपाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, माफ़ी मांगना, यही तो कारण है। तो कह रहे मैं हूं तो माफ़ी मांग लिया। नहीं, माफ़ी मांगने से क्या हो रहा है? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई। कौन है भ्रष्टाचारियों का सरगना जो नरेंद्र मोदी के हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हो रहा है? कोई सा भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी का कि जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। आप राम मंदिर ले लें, उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, किसी एक भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई नहीं हुई, राम मंदिर टपक रहा है। आप जो है संसद ले लें, संसद में कितना भ्रष्टाचार हुआ, किसी पे कार्रवाई हुई, संसद टपक रही है। आप जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ले लें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ले लें, दोनों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, दोनों टूट गए। आप जो है एयरपोर्ट ले लीजिए, एयरपोर्ट गिर रहे हैं। देखिए, सर झुका के कुकर्मों की माफ़ी मांगना, देश की जनता के टैक्स के पैसे की लूट होना, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर इसी बात को जो देश का पैसा ले लेकर विदेश भाग गए, वो भी कहेंगे जब देश का प्रधानमंत्री माफ़ी मांग लेता है उसे माफ़ कर देते हो तो हमें भी माफ़ कर दो, हम भी माफ़ी मांग लेते हैं। फिर तो ये सारे लोग देश को लूटते रहेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे। जनता की जवाबदेही किसकी है? इसे कौन करेगा? और माफ़ी वीरों का तो इनका इतिहास रहा है। माफ़ी वीर हैं, अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर पेंशन ली है। ये उसी आरएसएस की तो पैदाइश है, ये उसी आरएसएस का प्रचारक रहा है। नहीं कहते हैं झुकेंगे नहीं मोदी जी, फिर झुक के माफ़ी मांग लेते हैं। तो थूक करके चाटना किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। और हमने तब भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। जूता मार आंदोलन क्या तो है? देश की जनता ही सबको झुकाती है। तो झुका दिया क्या महाराष्ट्र में जनता ने? देखिए, अभी महाराष्ट्र में अभी तो आप देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। ये मराठों का सम्मान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, और तुम उनके सम्मान में, उनके भगवान में ही आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो। एक मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की मेरे जन्म से 10 साल पहले से, मेरा 67 का जन्म है, और वो 67 साल उसको हो गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे वो तब बनी थी, वो महाराष्ट्र में आज भी खड़ी है। लेकिन इनकी मूर्ति, उद्घाटन की हुई मूर्ति, डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में, और वो 9 महीने नहीं चली। तो मुझे तो लगता है कि नेहरू जी आए और नरेंद्र मोदी वाली मूर्त को गिरा गए। नेहरू जी ने गिरा दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए हर जुर्म का गुनहगार नेहरू ही है। लोग कह रहे हैं माफी से काम नहीं चलेगा। माफी नहीं, ये देखिए, मैं एक टीवी पे देख रहा था, मतलब उस पर एक पत्रकार को सुन रहा था, जो महाराष्ट्र का ही पत्रकार है, उसने बिल्कुल अच्छी जानकारी दी। वो बता रहा था कि मैं उस मूर्तिकार से भी मिला जिसने बनाई, वो 25-26 साल का लड़का है जिसने ये मूर्ति बनाई। एक शिवाजी महाराज की इतनी बड़े स्टैचू बना रहे हैं आप, और उस स्टैचू को आप एक अनसिखिया लड़के को दे रहे हैं। क्या आप संसद बनाने का ठेका जो एक बीटेक करके लड़का आया हो, क्या उसको दे सकते हैं? ये तो अनुभवी लोगों के काम होते हैं, जब लंबा अनुभव हो जाता तब बनती है। तो बताया गया 38 करोड़ का ठेका था ये, और उसको मूर्ति बनाने में पता कितना मिला? 26 लाख रुपया। तो बाकी पैसा कहाँ गया? नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। कह तो नहीं कि मेरे भी आराध्य हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए, जिसको भी इसने आराध्य बनाया उसी को लूटा। अयोध्या में भगवान श्री राम को अपना आराध्य बताया, भगवान राम का लूट मचा दिया अयोध्या में। इन्होंने भगवान शिव को अपना आराध्य बताया, तो केदारनाथ में 280 किलो सोना पीतल बन गया। कोई जांच हुई? अयोध्या में किसी पे कार्रवाई हुई? नहीं। उत्तराखंड में किसी पे कार्रवाई हुई? नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, अयोध्या के महंत ने कहा कि राम मंदिर टपक रहा है। उत्तराखंड के महंत ने कहा कि यहाँ सोना जो है पीतल बन गया। आप वहाँ चलो, उज्जैन महाकाल कितने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और एक हवा के झोंके से सप्तऋषि की सारी मूर्तियां ध्वस्त हो गई। पता चला ये तो मूर्ति खोखली है, जय शिवाजी महाराज की मूर्ति। तो ऐसे ही अब पता चला शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, और उसका मटेरियल जो दिखाई दे रहा है वीडियो में, इतना घटिया मटेरियल है कि कोई झुग्गी झोपड़ी में उस मटेरियल को नहीं लगाए जिसको इन्होंने लगाया। और एक वीडियो और आ रही है, पता नहीं वो सत्य है या असत्य है, वो आ रही है गुजरात से।
जो स्टैचू बना है वो उसका सरदार पटेल का, हाँ, तो भी चक्कर की। उसकी जो रोड है हम्म, वो रोड की दिखाई गई है। सत्यासत्य पे मैं प्रमाणित नहीं करता, लेकिन वो दिखाई गई है कि देखिए क्या हालत है। ना वही मूर्ति अच्छा, चटक गई थी, ऐसे हाँ। आई थी। तो देखिए नरेंद्र मोदी इस देश के लिए पनौती है, पनौती है मोदी। पनौती है कि जिस चीज के हाथ लगाता है वही खराब होती है। कह रहे हैं चरण पकड़ लेंगे, पैर पकड़ के माफ कर दीजिए। सिंधे भी माफी मांग रहे हैं, पवार भी माफी मांग रहे हैं, मोदी जी भी माफी मांग रहे हैं। देखिए ये चुनाव है, ये माफी चुनाव की है, चुनाव की माफी ये चुनाव की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के भ्रष्टाचार की नहीं है, ये चुनाव की माफी है। जिस तरह देश के किसानों से माफी मांगी थी, अगर ये माफी मांगते हैं तो ये माफी मणिपुर की महिलाओं से, जिनको नग्न करके घुमाया गया, उनसे कब माफी मांगेंगे। ये उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, जिसको बीजेपी के नेताओं ने नोच करके खा लिया, उससे कब माफी मांगेंगे। ये उत्तर प्रदेश की दो बहनें, दो सहेलियां अभी पेड़ पे लटकी मिली, जिनकी हत्या कर दी गई, उनसे कब माफी मांगेंगे। और महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र के बदलापुर में उन दो छोटी छोटी बच्चियों की क्या गलती थी, जो बीजेपी और आरएसएस के स्कूल में पढ़ती थी, उनके साथ दुराचार किया गया, उनसे माफी मांगी। देश के 750 किसानों की शहादत हो गई, उनसे कब माफी मांगोगे। लखीमपुर खीरी में किसानों पर इनके नेता के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी, उनसे कब माफी मांगोगे। देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली देश की पहलवान बेटी, जो यौन शोषण का आरोप लगाया इनके सांसद पर, वो 1 महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रही, और नरेंद्र मोदी संसद का उद्घाटन करता रहा और उन बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाता रहा। कब माफी मांगेंगे। लेकिन जूता मारो आंदोलन देखिए विपक्ष ने शुरू कर दिया। ये गलत है, जूता नहीं मारना चाहिए, ये गलत शुरू किया, एक नया आंदोलन शुरू हो गया महाराष्ट्र में विपक्ष के द्वारा। देखिए, जूता मारो आंदोलन। देखिए वो मराठी है, मैंने बताया ना, मराठी झुकते नहीं हैं, मराठी कभी झुकते नहीं हैं। मराठी जितना लोगों से प्यार करते हैं, अगर उनकी भावनाओं को छेड़ोगे तो उससे ज्यादा वो नफरत करते हैं। ये वही मराठी है, दबते नहीं हैं और नफरत नहीं है। आपने उनके भगवान रूपी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ धोखा किया है, और धोखेबाज को कभी नहीं बकसता महाराष्ट्र। कह रहे और बनवा देंगे हम, माफ कर दीजिए। क्यों, कहां से आएगा। अपने बाप की संपत्ति बेच करके बनवाएंगे, अपने बाप की संपत्ति बेच करके बनवाएंगे ये लोग। देश की जनता का पैसा वो कहां गया, उसमें कौन कौन वो है जिम्मेवार हैं। कोई जिम्मेवार नहीं है, सब पैसा कलेक्ट होकर के नरेंद्र मोदी को जाता है। नरेंद्र मोदी इन भ्रष्टाचारियों का सरदार है, सरदार है, ये सरदार है, और इसी सरदार को पकड़ में आया है। ये इनके कुकर्म हैं, जो 10 साल के कुकर्म हैं वो अब सामने आने लगे हैं। अब क्या लग रहा है महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी। महाराष्ट्र में क्या, अगले महीने चुनाव ही हो जाएंगे, नवंबर में चुनाव होने हैं। चुनाव में तो सरकार बदलनी है, इनके कुकर्म है, जा रहे हैं। और इस छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित होने से, गिरने से, टूटने से महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, साफ हो गया, वो सुपड़ा साफ है। लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हैं। माफी तो मांग ली एक तरफ, दूसरी तरफ अपने आप को बड़ा भी तो बता रहे हैं कि मैं बड़ा हूं इसलिए मैंने माफी मांग ली। ये वो, ये क्या चीज है। ये अहंकार, साथ में अहंकार भी दिखा रहे हैं। बड़ा कौन है यहाँ पे, इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कौन है, देश की जनता। यही जनता तो बनाती है, तो बड़ा कौन हुआ। देखिए मैं बता रहा था इसका अहंकार कैसे बोलता है। जब ये देश का प्रधानमंत्री बना तो बोला मैं तो प्रधान सेवक हूँ, फिर ये चौकीदार बना है, तो बार बार रूप बदल रहा है, जनता को बहकाने के लिए रूप बदल रहा। अब फिर बड़ा बन गया, कभी भगवान बन जाता है। तो जनता अब इसको समझ गई चुकी है कि ये देश का प्रधानमंत्री नहीं, ये तो बहरूपिया है, ये देश के लिए पनौती है। और इस पनौती को इस बार देश की जनता हटा कर, माफ कर दीजिए, पैर छू लिया आपको, पैर पकड़ रहे हैं जनता के, माफ कर दो, आप भी जनता हो। मेरे से माफी क्यों मांगते हैं, पूरे देश की जनता। अरे माफी मांगिए उन 750 किसानों के परिवार से, माफी मांगिए मणिपुर की उन बेटियों से जिनको निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया गया। माफ नहीं करोगे आप। मैं कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तब माफ करूंगा जब ये सब इनसे माफी मांगो, इनके परिवार के जाकर के माफी मांगो। इन भ्रष्टाचारियों का जो पैसा आया है, जो दलाली खाई है इन भ्रष्टाचारियों से, वो सार्वजनिक करो, तब माफ करेंगे। तब माफ करेंगे। कितनी बार झुकाएंगे मोदी जी को, कितनी बार झुकाएंगे मोदी जी? जब भी ये गलती करेगा, जब भी ये देश के साथ गद्दारी करेगा, तभी झुकेगा। 56 इंच के सीने वाले भी झुकेंगे। देखिए 56 इंच का सीना ना तुमने नापा ना किसी ने नापा, ये ऐसा ही है।
कि कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया। तो ये तो वे लोग हैं। लास्ट में कहते थे एक अकेला सब पे भारी, और आज कहाँ है अहंकार? कहाँ है वो अहंकार जो सब पे भारी था? कैसे नाक रगड़ रहा था, देखा महाराष्ट्र में हैं? और सारे नेता नया नाक रगड़ रहे थे, वहाँ का मुख्यमंत्री हो, वहाँ के स्टूल मंत्री हो, सब नाक रगड़ रहे थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कह रहा था एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, सबको बीजेपी में ले आऊंगा। वही 70,000 करोड़ के घोटालेबाज जिस पर आरोप लगाया था अजीत पवार, बराबर में खड़ा था। कौन कौन जिम्मेवार होगा? वहाँ की जनता देख रही है, वहाँ सब चीज़ देखी जा रही है, इनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब देखा जा रहा है। अब मराठियों को, महाराष्ट्र की जनता को अपनी गलती सुधारने का एक मौका आया है। क्यों 2.5 साल से बीएमसी में चुनाव नहीं हुए? कौन जिम्मेदार है इसका? किसने रोक रखा है? हार के डर ने रोक रखा है, शिवसेना के डर ने रोक रखा है। क्योंकि वो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है जब से इन्होंने उसकी पार्टी तोड़ी है। पार्टी के नेता तो ये ले गए, लेकिन पार्टी का जो वोटर है वो नहीं जा पाया, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के शेर है, और शेर कभी पिंजरे की तरफ नहीं जाता। पिंजरे में कौन जाता है? गीदड़।